नमस्कार। आप सुन रहे हैं आज की बड़ी और अहम खबरें, जहां महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर दुनिया के बदलते समीकरण, सोने चांदी की चाल और क्रिकेट की हलचल तक हर अपडेट सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की राजनीति की। राज्य की सियासत में एक बार फिर अजित पवार का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में हुए राजनीतिक घटनाक्रम और बंद दरवाजों के भीतर हुई बैठकों ने ये संकेत दे दिया है कि सत्ता के संतुलन में अजित पवार की भूमिका निर्णायक बनी हुई है। चाहे सरकार के भीतर फैसलों की बात हो या संगठन की दिशा तय करने का सवाल, हर मोर्चे पर उनका असर महसूस किया जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष स्थिति को अलग अलग नजरिए से देख रहा है। कुछ नेता इसे राजनीतिक अनुभव और मजबूती का परिणाम बता रहे हैं, तो कुछ इसे अवसरवादी राजनीति कहकर आलोचना कर रहे हैं। वहीं कुछ दलों के भीतर अजित पवार को लेकर एक तरह की सहानुभूति भी दिखाई दे रही है, जो महाराष्ट्र की राजनीति को और दिलचस्प बना रही है। अजित पवार की पत्नी की बात करें तो वे सीधे चुनावी राजनीति में आक्रामक भूमिका में नजर नहीं आती, लेकिन सामाजिक और संगठनात्मक स्तर पर उनकी मौजूदगी अहम मानी जाती है। वे लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों और राजनीतिक मंचों से जुड़ी रही हैं और वर्तमान समय में भाजपा से जुड़े कार्यक्रमों और समर्थित मंचों पर उनकी सक्रियता देखी जाती है। राजनीतिक गलियारों में उन्हें बैक एंड रणनीति और सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से प्रभावशाली माना जाता है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर। अमेरिका और भारत के संबंध एक नए रणनीतिक चरण में प्रवेश कर चुके हैं। रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। अमेरिका भारत को एशिया में एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रहा है, जबकि भारत साफ कर चुका है कि वो सहयोग तो बढ़ाएगा, लेकिन अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करेगा। इन रिश्तों का असर आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर दिखाई देगा। देश के अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश परियोजनाओं पर तेजी देखने को मिल रही है। बिहार में प्रशासनिक सुधार और रोजगार से जुड़ी योजनाएं चर्चा में है। दक्षिण भारत के राज्यों में आईटी और स्टार्टअप सेक्टर नई गति पकड़ रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी और संगठनात्मक हलचल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अब बात पैसे की, यानी सोने और चांदी की। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में फिलहाल हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनिश्चित वैश्विक हालात के बीच सोना अभी भी सुरक्षित निवेश बना रहेगा। वहीं चांदी को इंडस्ट्रियल डिमांड का फायदा मिल सकता है। छोटे निवेशकों के लिए सलाह यही है कि जल्दबाजी की बजाय चरणबद्ध और सोच समझकर निवेश किया जाए। और अब खेल की खबर। क्रिकेट के मैदान में भी हलचल तेज है। भारत टी20 फॉर्मेट में नए खिलाड़ियों के साथ भविष्य की तैयारी में जुटा है। पाकिस्तान की टीम चयन और निरंतरता को लेकर सवालों से घिरी हुई है, जबकि बांग्लादेश टी20 क्रिकेट में अपनी भागीदारी और प्रदर्शन को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाने पर विचार कर रहा है। आने वाले टूर्नामेंट में एशियाई क्रिकेट का मुकाबला और ज्यादा रोमांचक होने वाला है। इन तमाम खबरों से एक बात साफ है, आज की दुनिया राजनीति, अर्थव्यवस्था और खेल के साथ साथ सही जानकारी और जागरूकता से चलती है। अगर आप चाहते हैं हर दिन बिना अफवाह, तथ्य आधारित और भरोसेमंद खबरें, तो हमारे चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। YouTube पर @दिनेश्वर360 और Instagram पर दिनेश्वर.ds, क्योंकि खबर वही जो सच हो।